जय हिंद साथियों, फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को क्लिक कर लिया है तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी अपडेट्स मिलती रहेंगी। सभी टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथियों, आज की क्लास में हम लोग MPTET 2023 में आयोजित हुए पेपर को डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग अपनी क्लास की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, जन्म के समय मौजूद विकलांगता को कहा जाता है। साथियों, कहने का अर्थ ये है जो भी बच्चा विकलांग पैदा होता है या जन्म के समय ही उसमें विकलांगता है तो ऐसी विकलांगता जो है जन्मजात विकलांगता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 33, स्थिर या गतिमान होने पर संतुलन बनाए रखने की क्षमता। तो किसी वस्तु का गतिमान अवस्था या स्थिर अवस्था, कोई भी अवस्था हो, उसमें जब भी संतुलन की व्यवस्था बनानी पड़ती है तो संतुलन की ही आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब संतुलन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, कम वजन के साथ अधिक समय तक व्यायाम करना किससे संबंधित है। तो दोस्तों, जब कम व्यायाम हो और अधिक समय तक करेंगे हम तो कोऑर्डिनेशन बन जाता है, मतलब हमारा आपसी तालमेल बैठ जाता है। तो ऐसी व्यवस्था को हम समन्वय कहते हैं या कोऑर्डिनेशन कहते हैं या तालमेल बैठना कहते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, बिना किसी थकान के दैनिक कार्य करना है। दोस्तों, दैनिक कार्य को करते समय जब हमारे अंदर थकान नहीं आएगी, मतलब हमारा शरीर बिल्कुल फिट है, शरीर अच्छा होगा तो थकावट नहीं आएगी। तो इस प्रकार से हमारा सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है। तो दोस्तों, सतर्कता जो है ये शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है, क्योंकि व्यक्ति तब सतर्क होता है जब अपने माइंड का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर शारीरिक फिटनेस से पूछा गया है जिसमें सहन शक्ति, ताकत और चपलता आते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, विस्फोटक शक्ति है। तो विस्फोटक शक्ति जो है गति और ताकत का मिश्रण है, मतलब स्पीड और स्ट्रेंथ का मिश्रण है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 38, समन्वयात्मक क्षमताएं मुख्य रूप से निर्भर करती हैं। तो दोस्तों, जब भी समन्वय बैठाते हैं, समन्वय का मतलब होता है तालमेल बैठाना। हम जब भी किसी से तालमेल बैठाते हैं तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो काम करता है। तो सही जवाब ऑप्शन सी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, किसी वजन को उठाने के लिए किया गया अधिकतम प्रयास कहलाता है। दोस्तों, अगर किसी काम को करने के लिए हम अधिकतम प्रयास कर रहे हैं या अधिक ताकत का प्रयोग कर रहे हैं तो वो अधिकतम ताकत कहलाएगी। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताकत को सही ढंग से परिभाषित करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, वह शक्ति जो वस्तु को उठाने और ले जाने में मदद करती है। ये ताकत में ही होता है, क्योंकि जब ताकत होगी तभी हम वस्तु को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, मोटर फिटनेस टेस्ट में 600 मीटर दौड़ पैदल चाल का माप परीक्षण है। तो दोस्तों, 600 मीटर जब दौड़ या पैदल चाल का जो परीक्षण है वो सहन शक्ति के लिए किया जाता है। पावर के लिए 50 मीटर की रन किया जाता है। गति और चपलता के लिए हम लोग 9 मीटर का रन करते हैं, 2 लाइंस खींच लेते हैं 9 मीटर्स की। यहाँ पर डंबल रख दिए जाते हैं 3। आप यहाँ से रेस स्टार्ट करते हैं, डंबल यहाँ से लाए, यहाँ पे रख दिया, फिर गए, दूसरा उठाया, फिर यहाँ लाए, फिर तीसरा, फिर यहाँ ला के आए। तो दोस्तों, ये एजिलिटी के लिए, मतलब चपलता के लिए हो जाती है। और इस प्रश्न का सही जवाब सहन शक्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, शारीरिक शिक्षा में परीक्षण एवं मापन की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए, वे मात्रात्मक हैं। तो दोस्तों, उनकी मात्रा तो लिमिटेड नहीं है। ऑप्शन बी, उन्हें कठिन होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि कठिन होना चाहिए। ऑप्शन डी, वे गुणात्मक हैं। ये ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन मोटर फिटनेस के घटक हैं। साथियों, मोटर फिटनेस का घटक जो है संतुलन, समन्वय और चपलता, ये तीनों हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44,
मापने के लिए 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये मोटर फिटनेस जांचने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 45, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? याद रखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, त्वरण निर्धारित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, 600 मीटर दौड़ पैदल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों 600 मीटर जो है यह दौड़कर चलने से शक्ति को मापता है। क्वेश्चन नंबर 47, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में जब एथलीट कूदने के लिए पैरों पर उतरता है तो उपलब्धि की दूरी के रूप में मापा जाता है। तो दोस्तों जब भी ब्रॉड जंप होती है तो निरोधक रेखा ये होती है, यहाँ से आपको जंप लगाना पड़ता है दोनों पैरों से। उछल कर आप जहाँ पर कूदते हैं वहाँ पर आपकी एड़ी जो होती है यहाँ से ये दूरी माप ली जाती है। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, निरोधक रेखा और पैर की एड़ी। नंबर 48, मोटर फिटनेस परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण शामिल नहीं है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, एक वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों 206 हड्डियां होती हैं, जिसमें से 80 एक्सियल होती हैं और 126 अपेंडिकुलर होती हैं। जबकि जब बच्चा पैदा होता है तो 300 के आसपास में हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मानव कंकाल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए हेलमेट बनाता है? तो दोस्तों ये कपाल हो जाएगा। क्यों? कपाल के भाग में हमारा ये सर का जो भाग होता है इसमें 8 बोन्स होते हैं और ये कपाल की हड्डियाँ इसी से मिलकर हेलमेट बनाती हैं। दोस्तों ये आज के हमारी क्लास के 20 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे। साथियों मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।